हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8 चैप्टर कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हमारी 8.6 एक्सरसाइज चल रही है और उसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए थे। आज देखो हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहते हैं देखो, कहते हैं फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया। क्या कहते हैं अभी कि कोन के कर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कहते हैं कि वो जो कोन है जिसके कर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, वो कोन हमारा स्फीयर के अंदर है और स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो कहते हैं इसके अंदर क्या है, कोन है ये, ठीक है। अब देखो स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक स्फीयर की रेडियस ही हुई है। अगर हम ये देखें तो ये भी स्फीयर की रेडियस हुई कैपिटल आर, और ये देखें तो ये भी स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर। साथ के साथ हमने मान लिया कि कोन के बेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की, तो ये कोन की हाइट का काम करेगा। अब इस पॉइंट को हमने ले लिया, ये ए ले लो, बी सी, और ये ले लिया डी। ए से डी तक जो है वो कोन की हाइट है, तो इसे कह दो आप ओ। ओ से लेके डी तक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देखो अगर मैं कोन के हाइट की बात करूं, नॉर्मली जिसे एच से डिनोट करते हैं, तो वो आर प्लस एक्स से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है कि कोन का जो कर्ड सरफेस एरिया है, कोन के कर्ड सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। तो पहले तो ये बताओ कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है, पाई आर एल, जिसमें एल क्या होती है, हमारी स्लैंट हाइट। अब देखो अगर हम यहाँ पे एल लिखना चाहें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। भाई एल जो लिखेंगे, एल स्क्वायर जो लिखेंगे, वो हमारा आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो ठीक है, आर स्क्वायर है, लेकिन एच का काम कौन कर रहा है, कैपिटल आर प्लस में एक्स का स्क्वायर। ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे एल की वैल्यू रखेंगे तो यह आएगी पाई आर अंडर दी रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। और इस रूट से बचने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो एक तो हमारे लिए स्मॉल एक्स और एक स्मॉल आर, ये दोनों ही वेरिएबल का काम कर रहे हैं, कैपिटल आर तो स्फीयर की रेडियस है, और स्फीयर के लिए जो काम करे तो वो हम उसके साथ हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट। अब यहाँ से आप या तो स्मॉल आर हटाओ या फिर आप क्या हटाओ, एक्स हटाओ। देखो बेटा अगर हम ट्रायंगल ओ बी डी की बात करें, तो उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपकी मर्जी, आप वैल्यू आर की निकालते हो, एक्स की निकालते हो। जैसे हमने आर स्क्वायर की निकाल ली, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन स्टार कह दो और वो यहाँ ला के पुट कर दो। देखो पाई स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो हो जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर भी रखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोल्व करने के लिए मैं स्क्वायर खोल रही हूँ, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2rx, ठीक है। देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर तो एज इट इज, ये आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है 2r स्क्वायर प्लस में 2rx। थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए इस सेकेंड वाली टर्म में से 2r कॉमन ले रहे हैं। देखो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिख रहे हैं, और यहाँ से जब हमने 2r कॉमन लिया तो r प्लस एक्स बचेगा या नहीं बचेगा।
अब तक हमने सिर्फ सिंपल बनाया है, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। देखो बेटा, डी सी स्क्वेयर, फंक्शन का नाम सी स्क्वेयर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 पाई स्क्वेयर आर के साथ तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, और इन दोनों का डेरिवेटिव करने के लिए हम u इंटू वी लगाएंगे। देखो u क्या है आपका, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि r प्लस एक्स, तो कैपिटल R तो कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस में v बाहर ले लिया r प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो r स्क्वेयर का तो 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा माइनस का 2x। थोड़ा और सिंपल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, 2 पाई स्क्वेयर r तो पहले से ही बाहर था। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो r प्लस एक्स आएगा, r माइनस एक्स आएगा, r प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास r माइनस एक्स रहेगा, ये बाहर जाने के बाद माइनस में क्या बच गया, 2x। देखो बेटा, 2 पाई स्क्वेयर r एज इट इज़ था, ये r प्लस एक्स और ये बन गया r माइनस में 3x। अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी करना है। जब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो d2c स्क्वेयर अपॉन में dx स्क्वेयर आ जाएगा। देखो 2 पाई स्क्वेयर r तो एज इट इज, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगा देंगे, u अपॉन में v। बाकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है ना, उसमें हमें साफ दिख जाता है कि हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया को क्या दिखाना है, मैक्सिमम, तो नेगेटिव ही आएगा। देखो बेटा, u इंटू वी लगा रहे हैं, r प्लस एक्स तो बाहर, r माइनस 3x में माइनस 3x का माइनस 3, प्लस में r माइनस में 3x बाहर और r प्लस एक्स का 1 हो जाएगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो पहले हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये टर्म तो उधर जाके क्या हो जाएगी आपकी 0, यहाँ से 2 वैल्यू निकल रही हैं। देखो स्मॉल x की जो वैल्यू है, एक तो आएगी माइनस r और एक स्मॉल x की वैल्यू आएगी r/3। तो बेटा x की वैल्यू माइनस r तो नहीं हो सकती, क्योंकि x भी एक लेंथ के लिए काम कर रहा है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि इसे तो क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो x कितना आ गया, r/3। आप इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लेना, जो कर्ड सरफेस एरिया का डबल डेरिवेटिव है वो ओवरऑल कैसा साइन देगा, नेगेटिव, तो कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद आपको जो x की वैल्यू मिली वो इस स्टार इक्वेशन के अंदर रख दो। देखो बेटा, r स्क्वेयर इक्वल टू r स्क्वेयर माइनस, ये हो जाएगा r स्क्वेयर अपॉन में 9। अगर वैल्यू पूछता है तो हम निकाल लेते हैं, ऐसे में आ जाएगा 9, तो यहाँ से 8r स्क्वेयर आ गया। अगर हम r की वैल्यू रखते तो इसका क्या कर देंगे, रूट। यही हमसे पूछ रहा था। एक आध क्वेश्चन के अंदर वो यूँ भी कह देता है कि हाइट निकालो, तो हाइट निकल जाएगी। यहाँ आ जाओ, ये कैपिटल R तो एज इट इज और x हमारा क्या है, r/3। आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा तो यहाँ से हमारी 4r/3 हाइट आ जाएगी, 4r अपॉन में 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, कहते हैं स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डग आउट। कहते हैं स्क्वायर टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 250 क्यूबिक, यानी कि उस टैंक की वॉल्यूम आपको दे रखी है। फिर कहता था कॉस्ट ऑफ लैंड, उस टैंक को बनाने के लिए हमने जो ज़मीन खरीदी है उसकी जो कीमत है वो है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कहते हैं हमें टोटल कॉस्ट टैंक की जो कॉस्ट है ना उसके लिए काम करना है। तो पहले तो इसने बता दिया भी जो आप ज़मीन खरीदोगे उसका क्या रेट होगा। उसके बाद टैंक बनाने के लिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ, कहते जितना गहरा आप उसकी डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजिंग विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इज, और उसने क्या आइडिया लिया कि अगर मैं डेप्थ के स्क्वायर की मल्टीप्लाई 400 से कर दूं तो उसकी खुदाई का जो खर्चा है ना हमें वो मिल जाएगा। फिर कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक फॉर द लिस्ट कॉस्ट, और उसके बाद हमें उसकी डायमेंशन भी बतानी है और साथ के साथ हमें क्या दिखाना है कि हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अब कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए का मतलब ये है कि कॉस्ट का ही डबल डेरिवेटिव हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। देखो बेटा, ये तो क्या कह रहा है कि जो टैंक है ना उसका बेस कैसा है, स्क्वायर। डायग्राम बना लेते हैं हम। यहाँ से हमने लेट कर लिया कि लेंथ x, विड्थ x और हाइट को क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है।
अगर हम इस टैंक की वॉल्यूम लिखते हैं अपनी तरफ से, तो लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में हाइट जो एक्स स्क्वेयर वाई आई, और ये वॉल्यूम 250 दे रखी है। इसे इक्वेशन क्या कह दो, स्टार कह दो। अब बात हो रही है कोस्ट की, सीधा हम कोस्ट निकालेंगे, कोस्ट का ही डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो बेटा, खरीदी तो ज़मीन जा रही है। अगर हम फर्श के एरिया की बात करें और लेंथ और विड्थ सेम यानी कि बेस स्क्वेयर है, तो मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख रही हूँ। अब उस टोटल कॉस्ट में देखो, अगर हम एरिया लेते हैं फर्श का, तो फर्श का एरिया एक्स स्क्वेयर होगा कि नहीं होगा। अब जो आपने ज़मीन खरीदी उसका रेट क्या है, उसका रेट है कि 50 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर। तो जो ज़मीन खरीदने में जो पैसे खर्च होंगे वो जाएगा 50 एक्स स्क्वेयर प्लस में। अब बात हो रही है कि उसकी खुदाई का खर्चा। अब खुदाई के खर्चे का क्राइटेरिया क्या है, डेप्थ का स्क्वेयर कर दो। तो डेप्थ तो हमने क्या ले रखी है, वाई, तो उसका स्क्वेयर कर दिया और उसका 400 टाइम्स कर दो, तो ये आ जाएगा खुदाई का खर्चा। तो ये तो कॉस्ट किसकी, लैंड की, ये उसकी खुदाई का खर्चा। तो ये उस टैंक की टोटल कॉस्ट है और इस टोटल कॉस्ट को ही क्या दिखाना है, मिनिमम। अब देखो यहाँ पे हम स्टार इक्वेशन की हेल्प से वेरिएबल चेंज करेंगे। ये आपकी मर्जी, आप यहाँ से एक्स निकालना चाहते हो या वाई निकालना चाहते हो। देखो बेटा, अगर मैं एक्स स्क्वेयर निकालूँ तो 250 अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई। वैल्यू उसकी निकाला करो जो हमारे लिए आसान रहे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बने। देखो 50 तो एज इट इज एक्स स्क्वेयर की जगह 250 अपॉन में वाई आ गया, प्लस में 400 वाई स्क्वेयर था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल में करेंगे, वाई के। तो डी सी अपॉन में क्या लिखेंगे, डी वाई। देखो बेटा 50 इंटू में 250 मल्टीप्लाई कर लो, वरना एज इट इज रख लो। 1/y का डेरिवेटिव -1 अपॉन में वाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में 400 तो है कांस्टेंट और वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y। अगर साथ के साथ सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालो तो d2c अपॉन में dy स्क्वेयर। देखो माइनस में 50 अपॉन में 250 तो कांस्टेंट और 1/y स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2 अपॉन में y की पावर 3 होगा, प्लस में अगर हम ये 800 तो बाहर ले लिया और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो आप ध्यान से देखो, कॉस्ट का डबल डेरिवेटिव है, कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं है और y की वैल्यू उसको नेगेटिव बना भी नहीं सकती, क्योंकि y डेप्थ के लिए काम करेगा और डेप्थ नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि कॉस्ट का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो कॉस्ट क्या रहेगी, मिनिमम। उसके बाद हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे, डी सी अपॉन में डी वाई को। देखो जब इसको 0 के इक्वल रखें तो माइनस में 50 इंटू में 250 अपॉन में वाई स्क्वेयर था, इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 400 इंटू में 2y। तो पहले तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद देखो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हमने 0 से 0 ये कैंसिल कर दी। इस इक्वेशन को अगर सोल्व करते हैं तो y की पावर 3 जो है वो यहाँ से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। हमारे देखो 4 इंटू में 2 कितना है, 8, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 125। वाई क्यूब की वैल्यू की बात हो रही है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। देखो तो y की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 5 बाई क्या आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो जहाँ से हमने वेरिएबल चेंज किया था। अब वेरिएबल चेंज किया था अगर हम उसके अंदर जाएँ तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 250 था और y की वैल्यू कितनी है, 5/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और ये 16 होगा, 16 होके कैंसिल किया तो ये आ गया 100 का रूट हो जाएगा, यानी कि 10। तो लेंथ और विड्थ तो क्या है आपकी 10 मीटर की है और जो डेप्थ आपकी है वो क्या है आपकी, जो डेप्थ तो हमने y लिया था y हमारी कितनी है, 5/2 मीटर। अगर वो यूँ कहते हैं कि कॉस्ट निकालो तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 33। ये कहते हैं जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय द, एक कर्व दे दिया आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 7। क्या कहते हैं इसमें, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस को मिनिमम शो करना है फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट। कहते एक सिपाही जो है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 37 पॉइंट है। इस पॉइंट से ये जो कर्व दिया इसका डिस्टेंस क्या दिखाना है, मिनिमम। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखो बेटा हमें पॉइंट से, ये पैराबोला है, पॉइंट से पैराबोला के डिस्टेंस का सीधा फॉर्मूला नहीं आता,
हम पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पॉइंट से पैराबोला का डिस्टेंस हमें आता नहीं है, इसलिए हम एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं पी, एच के कोऑर्डिनेट के साथ मान लिया। पी कोई भी पॉइंट है जो लाई करता है कर्व पे, यानी कि पैराबोला पे। अगर पी कर्व पे लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हमने एक्स की जगह रख दिया एच और वाई की जगह रख दिया के। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। अब देखो इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने पी, और जो सिपाही जहाँ पे है जिसकी उसकी पोजीशन क्या है 37 पॉइंट है, उसको हमने नाम दे दिया क्यू। तो हम P से Q का डिस्टेंस निकाल देते हैं और डिस्टेंस के डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव दिखा देंगे, तो डिस्टेंस मिनिमम होगा या नहीं होगा। देखो बेटा यहाँ से जब हम PQ डिस्टेंस लिखेंगे तो अंडर द रूट h माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में k माइनस में 7 का स्क्वायर। और ये बात ध्यान रखो बेटा h और k में से कोई भी हमारे लिए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस रूट को हटाना चाहें तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में k माइनस में 7 का स्क्वायर। और भले ही आप डिस्टेंस के लिए क्या नाम दे सकते हो d, लेकिन हम पहले वेरिएबल बदलेंगे, या तो यहाँ पे h ही रहेगा या यहाँ पे k ही रहेगा, और वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन स्टार। देखो बेटा h माइनस में 3 का स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस में k की जगह मैंने रख दिया h स्क्वायर प्लस में 7, ये माइनस में 7 था उसका स्क्वायर, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा h माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में h की पावर आ गया 4, ये है डिस्टेंस। और अब करो डेरिवेटिव डी डी अपॉन में डी एच। देखो 2 आगे ले लिया, h माइनस 3 बेस का करें तो वो क्या हो जाएगा 1, प्लस में आएगा 4h क्यूब। साथ के साथ ना मैं डबल डेरिवेटिव लिख रही हूँ, यहाँ से डी डबल डैश लिख दिया, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट h माइनस 3 का 1 प्लस में आएगा 12h स्क्वायर। तो आप ही देख लो कहीं से कोई नेगेटिव साइन का चांस नहीं है, तो डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस क्या रहेगा मिनिमम। अब रही बात है हम फर्स्ट इक्वेशन को डी डी अपॉन में डी एच को किसके इक्वल रखेंगे 0 के। देखो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव था 2 इंटू में h माइनस 3 प्लस में 4h क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखो हमारी जो इक्वेशन बन रही है h के अंदर वो कैसी बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। 4h क्यूब प्लस में आएगा 2h माइनस में 6 इक्वल टू 0। जहाँ से देखो h इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। h इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि h माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। देखो डिवाइड वाले रूल से करते थे, इस क्यूबिक इक्वेशन को 4h क्यूब प्लस में 2h माइनस 6 को h माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो अदर फैक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ से हम h की वैल्यू निकालेंगे जिसमें h की एक वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है 1 आ रही है। बाकी डिवाइड करने के बाद आपकी कैसी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, h में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने से h की जो बाकी 2 वैल्यू है ना वो भी हमें मिलेंगी। लेकिन आप h की वैल्यू ध्यान रखना है भी हमें लेनी कौन सी है। देखो पॉइंट हमारे पास था वही रखना जो इस h और k के साथ इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई। यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। तो ये था जिसके अंदर हमें डिस्टेंस को क्या दिखाना था मिनिमम। बिल्कुल सेम हमने पिछले क्वेश्चन 6 भी किया था, उसके अंदर भी हमने यही किया था कि डिस्टेंस क्या दिखाना था शॉर्टेस्ट, यानी कि डिस्टेंस के डबल डेरिवेटिव को क्या दिखा देंगे पॉजिटिव। उसके बाद देखो बेटा अब इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन रहते हैं 2, 35 और 36। एक्सरसाइज कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपका जो आगे जो सिलेबस है वो थोड़ा सा स्लो चला लेंगे, लेकिन आपको ना एक दिन छोड़ के एक दिन आपको टेस्ट देना है, ठीक है बेटा।